मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग नहीं कर पाया है। अमेरिका लगातार पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। ये भारत के लिए बुरी खबर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है, तो ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता है। अगर आप भारत की तरफ से कोई जवाब भी दिया जाएगा तो भी उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तान पर फिर प्यार लुटाया है और इस बार सीधे टैरिफ में कटौती कर दी है। पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का ऐलान किया गया था, जिसे अब घटाकर 19% कर दिया है और भारत को अब 25% टैक्स देना होगा। और रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा, अमेरिका ने ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तान पर घटाकर जो टैरिफ किया गया है वो साउथ एशिया के किसी भी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ होगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को 2 दिन में 2 राहत दी। कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील होने का ऐलान किया था। बीते कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते में काफी नजदीकी आई है। पाकिस्तान ने जून में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान भी कहा था। अब सवाल यह है कि ट्रंप का पाकिस्तान के लिए यह प्रेम क्यों है? क्या ट्रंप की ये पाकिस्तान प्रेम नीति सिर्फ इकोनॉमिक है या इसके पीछे है कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। और आशुतोष जी इस शो में बताएंगे कि चीन पाकिस्तान के लिए ट्रंप का जो प्रेम है वो भारत को चिढ़ाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसका गेम का कोई जियोपॉलिटिकल भी है? क्या वो चीन, ईरान और अफगानिस्तान सबको देख के ये गेम खेल रहा है? आशुतोष जी। देखिए अंकुर, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। यहाँ पे जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये कि चीन जब अमेरिका ने जब टैरिफ को स्लैश करने की कोशिश की तो उसमें जो पाकिस्तान को जो उन्होंने 29% का टैरिफ लगाया था उसको घटा के 19% कर दिया है। ये 29 को घटा के 19 कर दिया है, जबकि भारत का 25% ही है। और साथ ही साथ रूस से अगर भारत ऑयल या डिफेंस के कुछ हथियार खरीदेंगे तो फिर वो अलग से पेनल्टी लगाएंगे, यानी 25 बढ़ भी सकता है और आगे भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बात हम उसी पर करेंगे जो इस वक्त हमारे सामने है। और अगर भारत पर वो 25% का टैरिफ लगा रहा है और पाकिस्तान को 29 से घटा के 19 कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। एक, कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की कीमत आज भारत से ज्यादा है और वो पाकिस्तान पे जरूरत से ज्यादा मेहरबान भी है। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो बड़ा कारण ये हो सकता है कि अमेरिका ये चाहता है कि चीन से पाकिस्तान को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की जाए। चीन से पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की जाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो पिछले दिनों बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बहुत स्पष्ट खुलकर सामने आया था किस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी और चीन एक तरीके से पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। दूसरा, अमेरिका के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस से इन दिनों तलखी उनकी बढ़ी है, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली भी रूस अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान की सरकार है और तालिबान को भी एक तरीके से रोकने के लिए या तालिबान के प्रभाव न बढ़े, इसके लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता है। बगल में ईरान भी है और ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुनिया को जगजाहिर है। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह प्लेस्ड है जहां अगर वो अमेरिका की गोद में बैठता है या अमेरिका के इशारे पे चलता है तो वो चीन, रूस, अफगानिस्तान के तालिबान और ईरान, इन चारों को एक तरीके से वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकता है या उसका इस्तेमाल इन चारों को न्यूट्रलाइज करने की दिशा में हो सकता है। इसमें भारत की जो सबसे बड़ी विफलता या सफलता है वो इस बात को लेकर ये है कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग नहीं कर पाया है। जो बात राहुल गांधी ने संसद के पटल पर कही थी कि अगर भारत को वाकई में पाकिस्तान से लड़ना है या पाकिस्तान को नीचा दिखाना है या पाकिस्तान को कमजोर करके रखना है या पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो वैसे में भारत को ये इंश्योर करना चाहिए या मोदी सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरी वो बढ़ाएं।
लेकिन वो करने में फिलहाल कामयाब होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बीच जो भारत के लिए बुरी खबर है, जो कमजोर खबर है, वो इस बात को लेकर ये कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वो अपने यहाँ लंच खिलाते हैं और उनको अपना बड़ा दोस्त दोस्त कहने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ और मोदी को अपने का बराबर का नेता नेता मानते हैं, दोनों को ग्रेट लीडर्स लीडर्स वो कहते हैं। फिर अमेरिका के जो जनरल्स हैं, जनरल कुरला या क्या नाम है, नाम उनका भूल रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद से लड़ने में वो बहुत ही अभूतपूर्व का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी में भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तालिबान के संदर्भ में। तो इन सब चीजों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अमेरिका के रडार से नीचे होता चला जा रहा है और पाकिस्तान को लगातार कल्टीवेट कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी एक दिन पुरानी खबर है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको निकालने में एक मदद करने के लिए एक बड़ी डील साइन की है। और यहां तक कह दिया कि एक वक्त वैसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को ऑयल दे। ये जो एग्जैक्ट वर्ड है कि पाकिस्तान भारत को ऑयल देगा, ये शब्द कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप को बोलने की जरूरत नहीं थी। और उन्होंने अगर बोला है तो भारत को एक संदेश भी दे रहे हैं और भारत को कहीं ना कहीं उनकी नस्ल को दबा के उनको एक अपमानित करने का काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो मौजूदा ये है कि जो स्लैशिंग की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि पाकिस्तान का टैरिफ 29% से घटा के 19% कर दिया और भारत का एज इट इज है, ये भारत के लिए बुरी खबर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। आपका जो बताया कि आपने कि चीन पाकिस्तान को हल्का चीन से दूर करना चाहता है, या क्योंकि चीन और अमेरिका लगभग दुश्मनी है और चीन से डायरेक्ट अब मोदी अपने ट्रंप लगातार अपने कांटेक्ट रखते हैं, जैसे भी बातचीत तो ट्रंप से मोदी शी जिनपिंग से करते हैं। पहले भारत एक वो औजार था अमेरिका के लिए कि जो चीन के लिए था कि इसको बीच में रखना चाहिए क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है। अब पाकिस्तान को जो भारत से पहले फायदा दिखता था वो क्या वो पाकिस्तान से दिखने लगा है ट्रंप को, और ट्रंप अब सीधे शी जिनपिंग से बात करते हैं तो उनको भारत की अब अहमियत कतई खत्म हो गई उनके लिए, हम कोई फायदे की चीज नहीं है। देखिए वो मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक वक्त ऐसा भी था जब चीन भी भारत को अपने साथ रखना चाहता था और अमेरिका भी भारत को अपने साथ रखना चाहता था। आज की तारीख में न चीन भारत के साथ है और ना ही अमेरिका भारत के साथ। और हमने जब बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ गलबैयां करने की कोशिश की तो उसकी वजह से चीन नाराज हो गया। और अब जब हम ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है और पाकिस्तान ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अमेरिका को अपनी तरफ लाने में कामयाब रहा है। अब उसके लिए कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर घुटनों के बल भी बैठ सकता है और जो कुछ भी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है और भारत वो नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक सिविलाइजेशन कंट्री, भारत 140 करोड़ देशों का लोग है, भारत एक बहुत ही स्वाभिमानी देश है। इसलिए भारत अमेरिका की सारी शर्तों को आंख बंद करके मान ले, जरूरी नहीं है और ना ही भारत को मानना भी चाहिए। लेकिन भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान जैसे देश तो हमसे आगे ना बढ़ पाए। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को क्रिप्टो के बिजनेस में काफी मदद करने की कोशिश की, उनके परिवार को वो के व्यापार बढ़ाने में भी काफी मदद करा। एक तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी तरफ लाने के लिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके ट्रंप के परिवार के लोगों को दूसरे तरीके से घूस देने की कोशिश की है। ये एक तरीका उनका हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भारत को इन सब चीजों को बहुत पहले से समझ लेना चाहिए था और अमेरिका और चीन के साथ ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए थे जिसमें कि वो दोनों को अगर ना भी खुश कर पाए तो कम से कम एक देश पूरी मजबूती के साथ रहे। आज हमारी ट्रेजेडी ये है कि चीन हमारे साथ नहीं है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। उसके बाद जो कदम चीन ने उठाया उससे भी काफी हद तक स्पष्ट है और अमेरिका का रुख जो भारत के प्रति वो तो जग जाहिर है, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता है और इसलिए भारत को करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। आखिरी लगभग यही सवाल होगा, हो सकता और भी पूछूं, लेकिन आखिरी सवाल अब यही लग रहा है,
कल आपका मैंने शो देख रहा था, तो उसमें जनरल कह रहा हूं मैं, पत्रकार जर्नलिस्ट कौशिक जी थे, वो कह रहे थे कि अब मोदी जी को एक राष्ट्र के नाम संबोधन की करने की जरूरत है, और उन्हें कहने की जरूरत है कि हमें ट्रम्प इतना परेशान कर रहे हैं, ऐसा सा तो हमें एकजुट होना चाहिए, ऐसा जो भी आप पीएम मोदी को कहें। क्या आपको लगता है पीएम मोदी को ऐसा करना चाहिए, और इसके अलावा अब उनको क्या अमेरिका पर भरोसा अभी भी रखना चाहिए, या संबोधन दे के सीधे ट्रम्प को चुनौती दे ही देनी चाहिए? देखिए वो एक शब्द आपके इस्तेमाल और हो रहा था कि वो बुली करते हैं, और ऐसा इंसान को बीच का समझ नहीं आता, आदमी या परेशान करे या झुक जाए। मुझे लगता है अब तो काफी देर हो चुकी है। अगर ये करना था तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अगर एक आदमी की आदत पड़ जाए कि लगातार आपको बुली कर रहा हो, तो फिर आप उससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस दिन पहली बार एक बार आपके साथ बदतमीजी करे, पहली बार आपको बुली करने की कोशिश की, उसी वक्त अगर आप जवाब दे दें तो फिर वो अलर्ट रहता। हम क्यों नहीं राष्ट्रपति ट्रंप की बातों का जवाब दे रहे थे? क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमें जो ट्रेड निगोशिएशंस है उसमें शायद कुछ दिक्कत ना पैदा हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं। उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। भाई चाइना को बुली करने की कोशिश की, चाइना ने कहा ठीक है, आप मेरे पे इतना टैरिफ लगाएंगे, हम और बढ़ा के टैरिफ लगा देंगे। तो मामला तो 145% तक टैरिफ तक पहुंच गया, लेकिन बाद में वो घट के 35% के आसपास आ गया। मेरा जो कहना यह है कि या तो आपने जिस दिन पहली बार ट्रंप ने भारत के बारे में कहा था कि हमने सीज फायर करवा दिया है और इसमें ट्रेड की हमने एक तरीके से धमकी दी है, दोनों देश इस बात में, उस दिन वो वक्त था जब भारत को स्पष्ट तौर पर ट्रंप से कहना चाहिए था कि भारत एक बड़ा स्वाभिमानी देश है और उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। हम इस बात के लिए थैंकफुल हैं कि अमेरिका ने हमको सलाहें दी, लेकिन हमने जो फैसला किया हमने अपने स्तर पर फैसला किया है। अब वो 30 बार से ज्यादा इस बात को बोल चुके हैं। अगर अब भारत की तरफ से कोई जवाब भी दिया जाएगा तो भी उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं, क्योंकि भारत की कमजोरी स्पष्ट हो गई कि भारत जो कहीं ना कहीं दब रहा है अमेरिका के सामने या ट्रंप के सामने दब रहा है, ये संदेश चला गया है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, मुझे लगता था कि संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो बातचीत हुई थी उसमें एक आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस संसद के अंदर तो साफ दिखाई पड़ा कैसा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अलग अलग खेमों में बटे हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक ना हो के एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करना है कि राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और विपक्ष को साथ लेने की बात करेंगे, तो वो तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। नाउ इट्स टू लेट, मेरी नजर में तो है इट्स टू लेट। तो अब तो बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन बात अभी वही आती है कि जो ट्रंप जिस प्रकार से पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम न्यौछावर किए जा रहे हैं, तो उसके बाद तो ये लग रहा है कि साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ अभी उन्हीं का है। हो सकता है अभी भारत बातचीत करे, उसका भी कम हो जाए, उनसे भी कम हो जाए, ये इसकी भी एक उम्मीद है। लेकिन सवाल यही है कि क्या साउथ एशिया की, जो दक्षिण एशिया की राजनीति पूरी तरीके से अब बदलने वाली है, और ट्रंप का जो आई लव पाकिस्तान वाला बात है, क्या भारत को अब कुछ अपना स्टेप लेना चाहिए जैसे कि हमारी चर्चा में आया, या फिर अभी भी अमेरिका से उम्मीद लगानी चाहिए? ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नमस्कार, और सत्येंद्र के ऐसे ही विषयों पर बाकी शोज भी आते रहते हैं, तो उनको देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और सत्येंद्र का एक ऐप भी है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.